हमास को चलाने वालों के 6 लोगों के नाम। नंबर 1 पे आता है यहया सिनवार का। यहया सिनवार का साल 1962 गाज़ा में जन्मे। यहया सिनवार कम उम्र में ही गाज़ा की लड़ाई में शामिल हो गए थे। सिनवार हमास की सिक्योरिटी सर्विस मस्जिद के संस्थापक थे। इसराइल ने 127 फिलिस्तीनी और इजरायली अरब कैदियों को छोड़ा था। इन्हीं में से एक कैदी यहया सिनवार थे। साल 2017 में गाज़ा में हमास के राजनीतिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया। 16 अक्टूबर 2024 को रफ़ा में इजरायली सेना ने यहया सिनवार को मार दिया था। नंबर 2 पे आता है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया का जन्म फिलिस्तीन शरारती शिविर में हुआ था। इसराइल ने उन्हें 3 साल के लिए कैद कर लिया था। 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीर के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। हमास ने 16 फरवरी 2006 को उन्हें फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया गया और 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग ने हानिया को आतंकवादी घोषित किया था और 31 जुलाई 2024 को ईरान में उनकी मौत हुई थी। नंबर 3 पे आते हैं मोहम्मद दियफ। मोहम्मद दियफ हमास के सैन्य संगठन इज़े अल दीन अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख थे। उनका जन्म 1965 में गाज़ा में हुआ था। फिलिस्तीनी उन्हें मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं। वहीं इसराइली उन्हें द मैन ऑफ डेथ या द मैन फाइटर बिड नाइट लाइक्स के नाम से पुकारते हैं। इसराइली अधिकारियों ने उन्हें 1989 में गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने 16 महीने हिरासत में बिताए थे। साल 1990 में उन पर 3 इसराइली सैनिकों को पकड़ने और उनकी हत्या का आरोप लगाया था। 2002 में हत्या के एक प्रयास में दियफ बच गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी थी। लेकिन इसराइली का कहना है कि उन्होंने एक पैर और एक हाथ भी खो दिया है। साल 2014 में एक बार फिर गाज़ा में हमले के दौरान इसराइली सुरक्षा बल फिर दियफ की हत्या करने में नाकाम रहे। इसराइल का दावा है कि उन्होंने इस साल के जुलाई महीने में खान यूनियन में किए गए हवाई हमले में दियफ को मार दिया था। नंबर 4 पे आता है मारवन इस्सा। मारवन इस्सा अल कासिम ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर थे और कहा जाता है कि 7 अक्टूबर के हमले के पीछे प्रमुख चेहरों में से एक थे। वो कई सालों से इसराइली की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे और साल 2006 में हत्या के प्रयास में घायल हो गए थे। हमास के साथ अपनी गतिविधियों के चलते इसराइली सुरक्षा बल ने उन्हें पहले इंतकादा के दौरान 5 साल तक हिरासत में रखा था। 2014 और 2021 के गाज़ा पर हमले के दौरान इसराइली हवाई हमलों में 2 बार इस्सा का घर तबाह हो गया था और उनकी भाई की मौत हो गई थी। इसराइल का कहना है कि उसने मार्च 2024 में गाज़ा में एक शरणार्थी शिविर के नीचे एक सुरंग पर हवाई हमले में इस्सा को मार डाला है। और नंबर 5 पे आते हैं खालिद मसाद। खालिद मसाद की साल 1965 में वेस्ट बैंक में जन्म हुआ था। खालिद मसाद को हमास के संस्थापकों में से एक माना जाता है। 1997 में इसराइली प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मसाल को हत्या का प्रयास किया था जब वह जॉर्डन में रह रहे थे। कतर में रहने वाले मसाल ने 2012 में पहली बार गाज़ा का दौरा किया। इसी दौरे में फिलिस्तीनियों अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हमास ने 2017 में उनकी राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में मसाल की जगह लेने के लिए इस्माइल हानिया को चुना और मसाल विदेश में समूह के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख बन गए। और नंबर 6 पे आते हैं महमूद जहार। महमूद जहार का जन्म 1945 में गाज़ा में हुआ था। उनके पिता फिलिस्तीनी और मां मिस्र की रहने वाली थी। उनका बचपन मिस्र के इस्माइलिया शहर में बीता। उनकी प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक शिक्षा गाज़ा में हुई। उन्होंने काहिरा यन शम्स की विश्वविद्यालय से 1971 में जनरल मेडिसिन में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद 1976 में उन्होंने जनरल सर्जरी में पीजी की। साल 2005 में कराए गए चुनाव में हमास को बहुमत मिला था।
जहार ने प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में काम किया था।